नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को, सभी भाई-बहनों को बहुत ज़्यादा प्यार दोस्तों। तो आज हम बात कर लेते हैं ब्लूम ड्राइव, उसके बाद एलपीएनटी, उसके बाद टीएसबी, फिर एनएफटी, फिर एमएसवीपी, फिर एमएफईवी कॉइन के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों 100% एलपीएनटी के बाद ये लोग फ़ौरन भाग गए। आप लोगों को पता होगा ये जब पता लगा लोगों को कि ये कॉइन भी स्कैम है, जैसे ब्लूम ड्राइव में भी लोगों के पैसे इन्होंने नहीं दिए थे, फिर आगे चल के इन्होंने एलपीएनटी में अपना काम जो है स्टार्ट किया। ब्लूम लॉकडाउन के समय की ये बात होगी ऑलरेडी। और बेस्टेक में ऑफिस था। लग्जरी कार्स के नाम पे आप गाड़ियां खरीदो, 150 गाड़ी तकरीबन इन्होंने 100 से 150 गाड़ी के आसपास खरीदी। उसके बाद वो ही गाड़ियां एज अ रिवॉर्ड एमएलएम स्कीम में, जो कि इंडिया में बैन है दोस्तों, वुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग, इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, इंडियन एक्ट अगर आप पढ़ते हो तो एमएलएम स्कीम, जो पिरामिड स्कीम्स होती हैं, वो पोंजी स्कीम्स, वो बैन है। और खासकर आपने देखा होगा अभी 2021 से लेके इतनी ईडी रेड्स हो रही हैं, और 2025 24 25 26 में इतनी रेड्स हो रही है इन क्रिप्टो स्कैम्स के ऊपर। और कितने करोड़ों का रेवेन्यू और इतने करोड़ों का इनसे जो है मतलब लोगों का पैसा पकड़ा जा रहा है, और तुम्हारे ही पैसों से ये दुबई में बैठे, उसके बाद अब लंदन की तैयारी या पेरिस की तैयारी कहीं की भी करके बैठे, तुम्हारे ही पैसों को मैनिपुलेट करके ये लोग बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। और एज अ रिवॉर्ड तुम्हें अब मकई के नाम से एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, जिसमें अभी ये फिलहाल रिटर्न का वादा करके अभी कुछ परसेंट रिटर्न दे रहे हैं, वो भी मतलब अभी ऑलमोस्ट जो है आगे चल के बंद ही होगा, क्योंकि एमएलएम है, पोंजी स्कीम और मनी रोटेशन है, लग्जरी शौक है इन लोगों के। लोगों का पैसा कहाँ से देंगे? 2021-22 से अगर मैं 22 से बात कर लो, आज 26 चल पड़ा, 4 सालों से लोगों की मेच्योरिटियां पेंडिंग पड़ी हैं, आज तक भी इन लोगों ने पैसा नहीं दिया। मैं खुद एक विक्टिम हूँ, मेरा खुद का पैसा लगा है, और मैं खुद इसके लिए अब जो है आगे आया हूँ। और दोस्तों जितने भी अपलाइनर्स हैं, जिनके नीचे उनकी टीम बैठी है, आप लोग भी आगे आओ, आप लोगों के भी पैसे लगे हैं डाउ के नाम पे। शेल कंपनियों में पहले भी, और डाउ के नाम पे भी शेल कंपनियों में पैसे डलवाए, और दुबई जाके सेटल होके भाग के ये लोग वहां पे सेटल हो गए। आज आप लोग बैंक से परेशान हो, मैं खुद बैंक से परेशान हूँ। लोन वाले घर आ रहे हैं, पैनिक सिचुएशन है। कई लोग हार्ट अटैक से जो है पीड़ित हैं, कईयों को कोई प्रॉब्लम, किसी ने जमीन बेच दी, गोल्ड बेच दी। मैंने खुद गोल्ड बेचा दोस्तों, मैंने खुद गोल्ड बेच के पैसे लगाए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इनके ऊपर मल्टीपल एफआईआर भी हुई, मल्टीपल न्यूज़पेपर्स में नाम भी आए हैं। आप कुछ एग्जांपल देख लो, अभी और जो है मल्टीपल स्टार्ट हो गया। अभी पीछे सोलन में इनका जो है इवेंट हुआ, वहां पे भी कई लोग जो है इकट्ठे होकर अपने पैसे लीडर से मांगने जो है लोगों ने शुरू कर दिए। जो इनके साथ पुराने बंदे जुड़े थे वो सारे ऑलमोस्ट 50% जा चुके हैं, और वो लोग जो काम नहीं कर रहे हैं, मतलब फिर 100 में से 80% बंदे, जो फिर 70% बंदे पुराने काम नहीं कर रहे, नए बंदों को इसमें जो है कई में लाया जा रहा है। वो जितने भी पुराने बंदों की अगर मैं बात करूं, वो ऑलरेडी इतनी पैनिक सिचुएशन में है, उनके घरों पे लोग आके बैठ रहे हैं कि तेरे बलबूते पे हमने पैसे लगाए थे। दोस्तों एक बात जान लो, वुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग ये स्कीमें, एमएलएम, ये पोंजी स्कीम्स या पिरामिड स्कीम, जो स्ट्रक्चर वाइज जिसमें रिवॉर्ड मिलते हैं, गाड़ियां, ये वो, ये सब बैन है इंडिया में दोस्तों। ऐसी चीजों में पैसे मत लगाओ, ऐसी चीजों में बिल्कुल मत फंसना। इससे पहले हमने कई स्कैम्स पकड़े, बोट प्रो हमने स्टार्ट किया, और बड़े एग्जांपल्स हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। कई विक्टिम्स को हमने पैसे भी दिलवाए। जिनका पैसा लगा है, जिनके पैसे फंसे हैं, हम कोशिश करते हैं उन लोगों का पैसा उन तक पहुंचे। अब मैं आपको बात बता दूं, लोग मेच्योरिटी के लिए इन्होंने बोला था मेच्योरिटी देंगे, तो वो मेच्योरिटी के लोग 2024 से ये कह रहे हैं अब दे रहे हैं, अब दे रहे हैं, करते करते 2026 आ गया। ऑलमोस्ट इतना टाइम इन्होंने बिता दिया, और पब्लिक जो है वो पैनिक सिचुएशन में है। कैसे लोगों के घर चल रहे हैं, कितनी बददुआएं, और किस हिसाब से अभी जो है काम चल रहा है। अभी पीछे सोलन में भी जो है इनकी मीटिंग्स अब रोकनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि लोग अब पैनिक हो गए हैं। और ऑलरेडी दोस्तों
ऑलमोस्ट जो बिज़नेस है ये इनका मकई से ही है। और एक चीज़ और बता दूँ, जो एमएसवीपी कॉइन आपको मेटामास्क में देखने को मिल रहा है, ये मेरी आईडी है, मैं अपनी भी आईडी लगा दूँ, इनसे आईडी जो ली हुई थी। मेटामास्क में आप जाके देखोगे वो आपको एक डमी नंबर दिखा रहे हैं कि इतना आपकी मैच्योरिटी, इतना ये। दोस्तों इन लोगों की इतनी औकात ही नहीं है पैसे देने की। आप लोग अपने पैसे के लिए लड़ो और तुरंत प्रभाव से एफआईआर करा दो। मल्टीपल एफआईआर इनके ऊपर हो रही हैं दोस्तों, बड़ी जल्दी इन पे रेडें आगे चल के होंगी। मैं आप लोगों के लिए ही बता रहा हूँ, आप लोगों का पैसा फंसा, आपके बच्चों की फीस नहीं जा रही, आपके गोल्ड लोन की किस्तें नहीं जा रही, गोल्ड बिक चुका, जमीन बिक गई। ऐसे बंदे भी आगे चल के चैनल में, हमारे चैनल में आगे चल के काफ़ी विक्टिम्स जो हैं हमारे साथ ऑनलाइन आएंगे, जो अपने घर की सिचुएशन बताएंगे, जिन्होंने पैसा लगाया और कैसी सिचुएशन में है। क्योंकि जो दलाल हैं वो तुम्हें सामान बेचेंगे, मकई ले लो, उनको क्या है मतलब अपने कमीशन से। और दोस्तों पीएमएलए का एक्ट इन पे जल्दी से जल्दी अब जो है लगने वाला है, लगाएंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, पीएमएलए में बेल तक नहीं होती, चाहे ये दुबई बैठे, चाहे ये इंग्लैंड अभी वहां से कहाँ भी शिफ्ट हो, अपने लग्जरी शौक में कहाँ भी शिफ्ट हो, रेड कॉर्नर नोटिस, पर्पल नोटिस, बड़े नोटिस हैं। आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, बहुत स्कैम्स के ऊपर रिसर्च करके हमने जो है उनको पकड़ना और पकड़ने की कोशिश की। काफ़ी ऐसे चल रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को दो तीन चीज़ें जो है मैं बता दूं, काफ़ी जो नई नई इनके ऊपर कंप्लेंट्स अभी जो है रजिस्टर होनी शुरू हो गई है। देखो, दाव का पैसा इन्होंने शेल कंपनीज में लगाया, शेल कंपनीज के थ्रू अपने पास पहुंचाया, क्योंकि ये फॉरेन भागे। इन्हें पता है कि लोगों को एलपीएनटी स्कैम का पता लग गया। मैक्सिमम टोकन इन्होंने खुद बाय किए हुए थे, वही एमएलएम एक के नीचे दो, ये इनका एलपीएनटी वाला प्लान, जो कि इंडिया में चल ही नहीं सकता, फिर भी इन्होंने 2 नंबर में चलाया। अब विक्टिम्स जो हैं ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मल्टीपल ग्रुप्स बन चुके हैं, हजारों के हिसाब से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, हजारों के हिसाब से हमारे पास मेलें आ रही हैं। लोगों का पैसा चाहिए, और इससे ज़्यादा मैं अब क्या बोलूँ। और दोस्तों एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना, कोई भी मकई बोट या एल्गो बोट या कुछ भी ऐसा कोई ट्रेडिंग नाम का शब्द नहीं है। इनके खुद के पल्ले कुछ नहीं। अगर खुद के पल्ले होता ये दुबई ना भागते दोस्तों। आप दिमाग लगाओ, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है इंडिया आ जाए, अगर है तो आके दिखाए। इंडिया में मिले तो सही हमें आके, हमारा पैसा लेके दुबई भाग गए, और इनके यहाँ पे लीडर बैठे लोगों को कमीशन में फंसाए, रेगुलर फंसा रहे हैं, नए बंदे फंस रहे हैं। दोस्तों कम से कम खुद फंसे हो, अपना हिस्सा, अपना हक मांगने के लिए, अपने पैसे मांगने के लिए जो आपने लगाए हैं, एफआईआर कराओ, मल्टीपल एफआईआर कराओ, और न्यूज चैनलों पे आओ, रेगुलर आओ, ताकि लोग नए ना फंसे यार, उन लोगों की जिंदगी ना बर्बाद हो जैसे इनके लग्जरी के चक्कर में लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है। अब मैं कुछ और बातें भी आप लोगों को बता दूं। एम मेटावर्स के नाम पे फेक प्लॉट्स भेज दिया आप लोगों को, वीआर लगा दिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो भी सब फेक, सब स्कैम इन लोगों ने किया लोगों के साथ। कितने अगर मैं बात करूं लोग, अच्छा एक कनेक्शन और बता दूं दोस्तों, इन्हीं के बंदे जो दलाल हैं वो बोट ब्रो में भी काम कर रहे थे, और उन लोगों की भी लिस्ट जो है आप ही के द्वारा हमारे तक आ रही है। तो बोट ब्रो से भी इन लोगों के कनेक्शन जो है काफी सामने आ रहे हैं। काफी दलाल बोट ब्रो में भी लगे हुए थे, लोगों को बहुत बुरी तरह से लोगों को फंसाया उस उनमें लोगों ने, इन्होंने। अब देखो, अब आप लोगों को बड़े लोग बोलेंगे कि कंपनी है, प्रोजेक्ट है। दोस्तों आईआरडीए के अकॉर्डिंग नहीं है, आरबीआई के अकॉर्डिंग नहीं है, ना ही ये किसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है। ये एक एडवर्टाइजमेंट करके लोग नहीं आए आपके पास। कोई बंदा आपका जानकार है, वो आपके घर पे है, भाई मैं ऐसे पैसे लगा ले, मेरे विश्वास पे पैसे लगा ले, मैंने कहा पैसे लगा ले, और आप लोग जो है इस स्कीम में जो है फंस चुके हो बहुत बुरी तरह से। अभी अपने पैसे लेने के लिए तुरंत प्रभाव से दोस्तों एक्शन लेने शुरू कर दो। पैसा कहाँ से देंगे दोस्तों? को रिलायंस है, आप खुद सोचो, को रिलायंस वगैरह नहीं ये काम कर सकते थे, है ना? और सबसे पहले धन्यवाद करो मोदी गवर्नमेंट का, जो अभी इन रेगुलर स्कैम्स के ऊपर एक्शन ले रही है। और मैं और चीजें भी बता दूं आप लोगों को, आप वेबसाइट से अपना डाटा जितना भी है वो डाउनलोड कर दो, वो एफआईआर कराने में आप लोगों के काम आएगा। वेबसाइट्स जो है इनकी टीएसवी, एमएसवीपी, एलपीएनटी वाली अभी भी शायद कुछ चल रही होंगी, तो वहां से अपना डाटा डाउनलोड करो, और लीडर्स के नाम जो है, अपलाइनर्स जितने भी हैं उनको बोलो लीडर्स के नाम लेके आप उनके ऊपर एफआईआर करानी स्टार्ट करो, ताकि आप लोगों का पैसा मिले। क्योंकि
गवर्नमेंट काम कर रही है पैसे के लिए, सरकार काम कर रही है पैसे के लिए, उन लोगों ने आप लोगों का ही पैसा दिलवाना है बेसिकली, है ना? आप इस बात को सोचो। तो और अगर मैं बात करूँ इस चीज़ में सबसे बड़ा झूठ जो ये कह रहे हैं कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनास है, दोस्तों कोई बनास लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं है, वो उनके पास यही रह गया, आप मेरी बात को समझो, है ना? तो कोई भी ऐसा वोच नहीं है, अपना डाटा डाउनलोड करो और जल्दी से जल्दी आप जो है इनके ऊपर जो है एफआईआर्स करवानी स्टार्ट करो, और ये बहुत ही ज़्यादा इस बात को आप लेना मेरी सीरियस में, क्योंकि बिना पीएमएलए के ये जितना भी फेमा एक्ट हो गया या कोई भी एक्ट हो गया, बिना उसके जो है आगे चल के नहीं लगेंगे। तो आप ये पहले चीज़ें ये सारी डाउनलोड वगैरह कर लो, और फिर जल्दी ही अगली मीटिंग्स में मिलते हैं, जिसमें जो है हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आ चुके हैं, और जल्दी से जल्दी अब इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे, और जल्दी से जल्दी जो है काफ़ी हाई लेवल तक जाके जो है लोगों का पैसा और हमारा पैसा जो खुद का लगा हुआ है वो हम वापस लें।